हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 2x by 5x plus 3 is alpha comma beta union gamma comma delta, then mode of 3 alpha plus 10 beta plus gamma plus 21 delta is equal to। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि अगर सेक इनवर्स एक्स वाला ये फंक्शन है और इसका डोमेन ये है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ की कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि कौन से की कंसेप्ट है। तो की कंसेप्ट इसमें क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो की कंसेप्ट आपका ये है कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो होता है आपका, सेक इनवर्स एक्स वो क्या होता है आपका, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है -∞ to -1 ये, और यूनियन ये होता है आपका 1 to ∞। तो ये आपका क्या होता है, डोमेन होता है सेक इनवर्स एक्स का। तो जो हमें फंक्शन गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस डोमेन में एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू निकाल के और फिर यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमें जो फंक्शन गिवन एफ एक्स विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स 2x by 5x plus 3, यानी कि ये जो अंदर वाला वैल्यू है ये 2x by 5x plus 3 ये कहाँ कहाँ तक लाई करेगा। तो इसको समझ लेते हैं। 2x by 5x plus 3 जो होगा वो देखिए यहाँ पे पहला डोमेन में -1 से छोटा वैल्यू होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे -1 होगा या -1 से छोटा होगा। यहाँ पे ये कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ है उसको आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह का ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, या क्लोज इंटरवल हो, तो यहाँ पे इस वैल्यू को भी शामिल किया जाता है उसमें। तो यानी कि -1 भी हो सकता है और -1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -1 होगा। और ये वैल्यू क्या हो सकता है, 2x by 5x plus 3 ये क्या होगा, 1 से, देखिए 1 या 1 से बड़ा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन दोनों केस को एनालाइज करके हमको अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो पॉजिटिव पे लेके हम लोग पहले पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉजिटिव क्या है, ये दो केसेस है, ये केस इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको केस क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। इन दोनों केसेस को लेकर हम लोग इन सारे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आया है मेरा ये है 2x by 5x plus 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x by 5x plus 3 1 को इधर लाएंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 5x -3 अपॉन नीचे में आपका हो जाएगा 5x plus 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फिर ये 2x में से 5x जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा -3x, और ये -3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5x plus 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 को इक्वेट कर देंगे। तो जैसे 0 को इक्वेट करेंगे तो अगर हम लोग 3x, अगर हम लोग इसको इस वाले ऊपर वाले को 0 के इक्वेट करेंगे तो 0 के इक्वेट करने से यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x एक वैल्यू आ जाएगा -1। ऊपर वाले को अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो उस x को हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे। जो पहला वैल्यू आएगा ऊपर में ये अल्फ़ा का वैल्यू देगा, ये नीचे वाला बीटा का वैल्यू देगा। बस इसको 0 के इक्वेट कर देना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे -1 और बीटा का वैल्यू यहाँ पे इसको 5x plus 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -3/5 आएगा। तो -3/5। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा का दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें गामा और डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उन दोनों वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो केस फर्स्ट था, ये कौन सा केस था, ये केस फर्स्ट था। अब हम लोग केस सेकंड पे चलते हैं। तो केस सेकंड क्या था, तो केस सेकंड है 2x by 5x plus 3 जो है आपका 2x by 5x plus 3 वो लेस देन इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से आपका 2x by 5x plus 3 -1 इधर आएगा तो +1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x plus 5x plus 3 डिवाइडेड बाई 5x plus 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x और 5x, ये हो जाएगा 7x plus 3 डिवाइडेड बाई 5x plus 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इतना वैल्यू आएगा आपका
तो अब जो इसमें ये वाला वैल्यू है ऊपर वाला, ये हमको देगा वैल्यू, अल्फ़ा बीटा निकल गया, ये देगा हमको गामा का वैल्यू, ये देगा हमको किसका, गामा का वैल्यू देगा, और नीचे वाला आपका डेल्टा का वैल्यू देगा। तो अगर इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो ऊपर वाले से जीरो को इक्वेट करने पे गामा का जो वैल्यू आएगा, गामा का वैल्यू ये हो जाएगा आपका -3/7, -3/7, और डेल्टा का वैल्यू इसको जब इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/5, तो -3/5। इन सब का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको हम नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो वी हैव टू फाइंड, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू आया था, अल्फ़ा का वैल्यू -1 आया था, बीटा का वैल्यू आपका कितना आया था, सबका वैल्यू हम यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं हो। बीटा का वैल्यू -3/5 आया है, गामा का वैल्यू जो है आपका वो -3/5 है, और जो आपका डेल्टा का वैल्यू है वो -3/7। इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो मोड तो वैसा ही रहेगा, 3 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू आपका हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू -1 प्लस 10 इंटू बीटा का वैल्यू आपका -3/5 प्लस 5 इंटू गामा का वैल्यू -3/5 प्लस 21 इंटू यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू -3/7, और यहाँ से मोड आपका ऑफ। अब यहाँ से देखिए मोड में 3 में -1 से गुणा करेंगे -3, ये 5 2 जा 10 कट जाएगा, तो 2 3 जा -6 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 बार में, 3 3 जा 9, माइनस का 9। तो अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस ये -9 हो जाएगा, -9 और 3 -12 और -9 -21। अब मोड में है तो मोड में से बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, +21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 21 हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।